हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। अपन लास्ट टाइम में हमने देखा था एनालिसिस और डिज़ाइन हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर, और हमने वहाँ पर मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया था कि हम जो एनालिसिस करेंगे उसमें हम जो अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे किसकी, कॉलम की। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अंडर एक्चुअल कंप्रेशन लोड में आपको एनालिसिस कैसे करनी है और उसका डिज़ाइन कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो फॉर्मूला आए थे। एक PU इक्वल्स टू आया था आपके पास कितना, PU इक्वल्स टू आया था एक 0.45 FCK वाला, AC प्लस 0.75 FY AS। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला आया था। दूसरा मैंने बताया था आपको वो कि अगर आपके पास मिनिमम एसेंट्रिसिटी भी अगर आप कंसीडर करेंगे तो कितना आया था वहाँ पर 90% इफेक्टिव हम सिर्फ लेंगे तो वो कितना आया था हमारे पास 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY इंटू AS। ये दोनों फॉर्मूले पे हमने डील किया था एनालिसिस पे। ये सिर्फ किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, जब हमारे पास कॉलम अंडर एक्सियल कंप्रेशन में ही है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट नहीं आ रहा है, मतलब यूनी एक्सियल बेंडिंग भी नहीं आ रहा और बाई एक्सियल बेंडिंग भी नहीं आ रहा। उसके लिए मैं आपको अलग से दोनों टाइप के लिए आपको मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि वहाँ पर आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपके पास कुछ ग्राफ वगैरह का भी हम यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ पर एक आध क्वेश्चन थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में आपको कॉलम के कैसे फ्रेम होते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल हो या फिर वो ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन साथ साथ लिखिएगा ताकि क्या हो, आपको भी क्वेश्चन क्या आपको ज़्यादा टाइम मिले क्वेश्चन समझने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर मैं सिर्फ लिख के आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा तो आप ना सीधा सॉल्यूशन में आ जाओगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करोगे। क्वेश्चन साथ साथ में लिखेगा मेरे। इसमें आपको बोला है अ शॉर्ट कॉलम ऑफ 450 इंटू 600 mm। ठीक है, अब देखिए कितना बताया मैंने, 450 इंटू 600 mm। मैंने आपको इसके क्रॉस सेक्शन के साइज को लेके भी मैंने आपसे कुछ बात की थी, उसको आप रिकॉल करिए कि मैं आपको क्या बताया था। इस कास्टेड विथ M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, विथ M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, and reinforced with 416 mm diameter bars, 416 mm diameter bars of Fe415 इसमें बोला गया डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी, डिटरमाइन द लोड carrying capacity, determine the load carrying capacity of column assuming देखिए यहाँ पर एक assumption यहाँ पर देके रखा है, assuming the minimum eccentricity is less than बोला यहाँ पर is less than बोला यहाँ पर 0.05 टाइम्स द lateral dimension in both axis। ठीक है, in both direction। ठीक है, साथ साथ मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ ताकि कहीं पर अगर आपको दिक्कत आई तो मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला, एक बार थोड़ा पॉज करके फिर से आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है अल्टीमेट, आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है किसकी, कॉलम की। ठीक है, अल्टीमेट नहीं बोला, सॉरी, डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम ही बोला, अल्टीमेट की यहाँ पर बात नहीं की है। डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम बोला है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गिवन क्या क्या है। सबसे पहले बोला है आपके पास कि यहाँ पर आपको कॉलम कितने बाय कितने का है, 450 इंटू 600 mm का आपके पास क्या है, कॉलम। 450 इंटू 600 mm का क्या है, कॉलम है। आपको यहाँ पर कंडीशन देके रखा है, बोला है कि आपका जो मिनिमम जो एसेंट्रिसिटी है इट इज लेस देन बोल रहा है आपके पास 0.05 टाइम्स ऑफ बी और डी यहाँ पर है। ठीक है, इससे वो कम ही है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको बोल के रखा है क्या, आपको यहाँ पर बोला है कि FCK कितना है आपके पास 25, मतलब M25 आपके पास कंक्रीट है और स्टील कौन सा आपके पास
Fe415 कितना है आपके पास, Fe415। तो देखिए मैंने आपको दो कंडीशन बताया था, दो कंडीशन मैंने आपको बताया था, कौन कौन सी। सबसे पहले कंडीशन मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास E मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू 0.05, B या फिर D हुआ, इस केस में मैं B लिख रहा हूँ क्योंकि B हमारे पास छोटा है, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, PU इक्वल्स टू, यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे PU इक्वल्स टू 0.4 FCK इंटू AC, 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू AS। ठीक है, ASC भी लिख सकते हो, कंप्रेशन स्टील भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारा इंटायर कॉलम किसमें, कंप्रेशन में। AC मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास E मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा आपके पास, 0.05 टाइम्स ऑफ B अगर होगा। दूसरी चीज मैंने आपको एक और चीज बताया था कि आपके पास सेकंड कंडीशन ये बोला था कि अगर आपके पास E मिनिमम ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये वाली कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर rहा, कौन सी, 0.05 टाइम्स ऑफ B या फिर D को, तब आप PU का फॉर्मूला कितना ले लेंगे, 0.45 FCK इंटू AC प्लस 0.75 FY इंटू AS। आप ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, पुट करके आप निकाल लेंगे, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे आप, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे आप किसकी, कॉलम की। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हम क्या करते हैं, E मिनिमम को चेक करते हैं। E मिनिमम हम निकाल लेते हैं, कितना होता है वो, L/500 प्लस B/30 और 20 mm, ये दोनों में जो भी क्या हो आपके पास मैक्सिमम हो, वाली वैल्यू हम क्या लग लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। बट यहाँ पर हमें निकालने का नीड नहीं है, हमें ये वाला स्टेप निकालने का नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पर क्या बोला है, ऑलरेडी हमें यहाँ पर कंडीशन गिवन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपका जो E मिनिमम है, यहाँ पर आपको बोल के रखा है, assuming the minimum eccentricity is less than 0.05 times the lateral dimension in both the direction। ठीक है, मतलब EXX और EYY जो मिनिमम में होगा वो दोनों ही आपके पास क्या है, लेस देन है किससे, 0.05 टाइम्स ऑफ B या फिर D से। तो आप बताइए फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑब्वियसली हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये किसके लिए यूज करते हैं हम, E मिनिमम जब लेस देन इक्वल टू होता है किसके, 0.05 टाइम्स ऑफ B के। क्लियर, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, PU इक्वल्स टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY इंटू AS। ठीक है, चलिए इसको पुट करते हैं और क्या निकालते हैं हम, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल लेते हैं पहले। तो PU कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू FCK कितना है हमारे पास, 25 इंटू AC निकालना है हमें, AC क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0.67 इंटू FY कितना है, 415 इंटू एरिया ऑफ स्टील। अब यहाँ पर आपको दो चीज निकालना है, पहला आपको ग्रॉस एरिया, दूसरा आपको निकालना है स्टील का एरिया। तो स्टील कितना यूज कर रहे हैं हम, स्टील हम यूज कर रहे हैं 4 स्टील यूज कर रहे हैं, कितने के, 16 mm के। और टोटल जो ग्रॉस एरिया है वो कितने बाय कितने का है हमारे पास, 450 इंटू 600 का है। तो यहाँ पर ग्रॉस एरिया अगर मैं निकालूँ AG अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 450 इंटू 600। सिमिलरली अगर मैं AS निकालूंगा, एरिया ऑफ स्टील, तो एरिया ऑफ स्टील कितना लगा है, 4 नंबर ऑफ बार्स लगी है, कितने mm के, 16 mm के। तो यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4 इंटू π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। दोनों को कैलकुलेट करिए, दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, ये आपके पास आ रहा है 270000 mm स्क्वायर। कितना आ रहा है ये, 270000 mm स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करिए, पाई इंटू 16 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करिए, पाई इंटू 16 का स्क्वायर सॉल्व करिए। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, 804.25 mm का स्क्वायर। ठीक है, mm स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर ये दो चीज़ें निकाल ली यहाँ पर। ठीक है, AG और AS हमने यहाँ पर निकाल लिया। सब्सटीट्यूट करते हैं वापस फॉर्मूले में, तो PU कितना हो जाएगा हमारे पास, PU हमारे पास हो जाएगा 0.4 इंटू 25 इंटू AG कितना है हमारे पास, 270000 माइनस AS कितना है 804.25 प्लस 0.67 इंटू 415
इंटू AS कितना है हमारे पास 804.25, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करिए और मेरे को यहाँ से PU बताइए। इसको आप सॉल्व करके आप मेरे को यहाँ से PU की वैल्यू बताइए जल्दी से, ठीक है। हो सकता है मेरे को थोड़ा टाइम लगे, आप जल्दी से साइंटिफिक में इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर कोई ऐसा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, वो अभी कॉलेज में नहीं है, तो ना उसको अभी से आदत डाल लो वर्चुअल कैल्सी की, ठीक है। वर्चुअल कैल्सी की आप आदत अभी से डाल लीजिए तो बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। आप उसमें मत रखिए, साइंटिफिक वाली आदत छोड़ दिए, वर्चुअल में आ जाइए। कितना है ये? कितना आ रहा है आपके पास? 2915.5 किलो न्यूटन। कितना आ रहा है ये? 2915.579 किलो न्यूटन, ठीक है। इसका आंसर न्यूटन में आएगा, आप उसको डिवाइड बाय 1000 कर लेना तो आपको कितना मिल जाएगा ये 2915.579 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास? अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हो गया। लेकिन यहां पर क्या बोला है? यहां पर बोला है डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। यहां पर अल्टीमेट के बारे में बात नहीं कर रहे, तो हम यहां पर जब भी लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे ना तो सर्विस लोड के बारे में बात करेंगे। ये क्या है हमारे पास? ये फैक्टर्ड लोड है। अल्टीमेट मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें जो मिलता है वो मिला है। सर्विस लोड की अगर मैं बात करूंगा तो मतलब, या फिर अनफैक्टर्ड लोड की अगर मैं बात करूंगा तो सर्विस लोड की अगर आप बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा आपके पास? वो हो जाएगा आपके पास P इक्वल्स टू PU अपॉन 1.5। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास? 2915.579 किलो न्यूटन बाय 1.5। इसको सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड बाय 1.5 कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आए। तो आपका आंसर कितना है? 1943.72 किलो न्यूटन, ठीक है। आपका आंसर कितना है? 1943.72 किलो न्यूटन, ठीक है। यहां से आप क्या करेंगे? यहाँ से आप इस आंसर को मैच कर लेना, तो आपके पास जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। 1940 किलो न्यूटन के आसपास आपका आंसर गिवन है यहाँ पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे? आपको बेसिकली बस फाइंड आउट करना है कि आपका जो कंडीशन जो है अंडर एक्चुअल जो आपके पास कंप्रेशन लोड है वो आपके पास ये वाला कंडीशन आ रहा है, ई मिनिमम लेस देन आपके पास 0.05 B आ रहा है, या फिर आपको ऐसा कंडीशन दे दिया गया है कि आपका जो ई मिनिमम है वो वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा? यहाँ पर आप विदाउट आप क्या कर रहे हैं? एसेंट्रिसिटी को कंसिडर कर रहे हैं, विदाउट कंसिडरिंग मिनिमम एसेंट्रिसिटी। और यहां पर क्या हो रहा है आपके पास? यहां पर हम कर रहे हैं कंसिडरिंग मिनिमम एसेंट्रिसिटी इफेक्ट, कंसिडरिंग मिनिमम एसेंट्रिसिटी इफेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले से आपको क्या करना है? चूज करना है। हालांकि बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, सारी चीजें गिवन थी, बस आपको फॉर्मूला पुट करना है और क्या निकालना है? आंसर निकालना है। तो एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, छोटा क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि आपको डायरेक्ट आपको बोल दे कि आपको निकालना क्या है? लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है कॉलम की, जिसमें आपको सारी कंडीशंस आपको गिवन होगी। बस आपको यहाँ से ई मिनिमम वगैरह चेक करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में तो वो भी दे दिया गया है कि ई मिनिमम भी छोटा है, कंडीशन भी चेक दे दिया है। जनरली अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ई मिनिमम से चेक करना पड़ेगा कि इससे कम है कि नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीज हो जाएगी। तो ये तो बहुत सिंपल टाइप का हो गया। एक और दूसरे टाइप का आता है आपके पास क्वेश्चन, इसमें वो होगा आपको डिजाइन करके बताना है, ठीक है। डिजाइन मतलब, देखिए डिजाइन मतलब ये होता है आपके पास कोई भी आप कोई भी एक एलिमेंट का जब आप डिजाइन करते हैं, ठीक है, कोई भी आप पार्ट का डिजाइन करते हैं, तो बेसिकली डिजाइन का मतलब ये होता है कि उसके क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है या फिर डायमेंशन जो होते हैं वो आपको पता करना है। उसका डेप्थ कितना है, उसका विड्थ कितना है, ठीक है। और दूसरी चीज, आप जो रीइंफोर्समेंट जो डालेंगे उसमें, रीइंफोर्समेंट मतलब आप उसमें जो रीइंफोर्समेंट डालेंगे या तो लॉन्गिट्यूडनल बार होंगे या फिर बोल सकते हैं फ्लेक्सुरल बार्स जो होंगे। दूसरा आपके पास शेयर जो आपके पास रीइंफोर्समेंट होगी, कॉलम के केस में टाई बार्स हो गए। वो दोनों आपको डिजाइन करना है कि वो कितने डायमीटर का होना चाहिए, उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ बार्स कितना होना चाहिए, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए। ये सारी चीजों के बारे में हम जब बात करते हैं वो क्या होता है, हमारे पास डिजाइन होता है। दूसरा क्या हो गया, दूसरे टाइप का क्वेश्चन हर पार्ट से ये बनता है, कॉलम हो गया तो आप मेरे को यहाँ पर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी बता दीजिए,
बी में तो आप मेरे को बता दीजिए वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा। ये आपके पास दो टाइप के हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पहला हो गया आपके पास कि आप एक क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लीजिए, चाहे वो बेंडिंग मोमेंट हो या फिर लोड हो। दूसरी चीज आप डिजाइन करके बता दीजिए पूरे एलिमेंट को। डिजाइनिंग में मतलब आप उसके क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन बता दीजिए और एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट और डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट पूरा बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम का अगर लोड निकालना है तो इस टाइप से आप निकालेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा। दूसरा अपन देखते हैं किसको, अपन वहां पे चेक करते हैं उसके डिजाइनिंग को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं डिजाइनिंग का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर डिजाइन का, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन हम साथ साथ में लिखेगा और साथ साथ में समझिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। आगे मत करिएगा, फास्ट फॉरवर्ड मत करिएगा, साथ में लिखिए। इसमें हमको बोला है डिजाइन अ कॉलम ऑफ साइज, डिजाइन अ कॉलम ऑफ साइज 400 इंटू 550 mm using M20 grade of concrete, using M20 grade of concrete, ठीक है। और यहां पर आपको बोला है एंड Fe415 स्टील, एंड Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है। चलिए यहां पर आपको बोला है द कॉलम इज सब्जेक्टेड, द कॉलम इज subjected to an axial load of 1500 kilonewton under service load, ठीक है। और यहां पर आपको बोला है द effective length of column is, the effective length of column is 3.1 meter, and is braced against side sway in both the direction, and is braced against side sway in both the direction, ठीक है। चलिए ये था आपके पास क्वेश्चन। एक बार पॉज करके एक बार अच्छे से रीड मान लो, एक बार लिख लो अच्छे से और अच्छे से एक बार रीड मान लो। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन में। क्या बोला आपको, क्वेश्चन में आपको बोला गया है डिजाइन अ कॉलम ऑफ साइज कितना की मैंने 400 इंटू 550 mm, 400 इंटू 550 mm का बोला है। कंक्रीट का जो ग्रेड है FCK कितना है आपके पास 20 MPa, और स्टील FY कितना है आपके पास 415 MPa, ठीक है। स्टील कितना है आपके पास 415 MPa। द कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एन एक्चुअल लोड ऑफ 1500 किलोन्यूटन अंडर सर्विस, मतलब यहाँ पर P आपको गिवन है कितना 1500 किलोन्यूटन, और आपको बोला है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज 3.1 मीटर, मतलब L इफेक्टिव भी आपको गिवन है कितना है 3.1 मीटर। ये सारी चीजें गिवन है। लास्ट में आपको बोला इट इज ब्रेस्ड अगेंस्ट स्वे, मतलब मैंने आपको जब मैं इफेक्टिव लेंथ बता रहा था तो आखिर के जो 3 स्पेशल केस थे इफेक्टिव लेंथ के, उसमें आप देखे थे कॉलम के अंदर हॉरिजॉन्टल क्या आ रहा था आपके पास डिफ्लेक्शन आ रहा था। कॉलम के अंदर क्या हो रहा था, उसका जो सपोर्ट था ऊपर वाला सपोर्ट वो क्या हो रहा था हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा था, वो डिस्प्लेस कर जा रहा था, उसको हम क्या बोलते हैं स्वे कंडीशन बोलते हैं। अगर एक वर्टिकल मेंबर में अगर वहां पर क्या आ रहा है आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ रहा है तो उसको कंडीशन को हम बोलते हैं स्वे कंडीशन। तो बोल रहा है वैसा आपके पास नहीं आ रहा है, वहां पर क्या है वो ब्रेस्ड है, वैसी कंडीशन वहां पर अराइज नहीं हो रही है। खैर वो कंडीशन अगर अराइज होती भी तो हमें वहां पर एल इफेक्टिव से मतलब होता है, एल इफेक्टिव हमें वहां पर ऑलरेडी गिवन है कितना 3.1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिजाइन करना है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास कॉलम दिया गया है, कॉलम के बारे में आपको बताया नहीं है कि कॉलम शॉर्ट कॉलम है कि लॉन्ग कॉलम है। तो सबसे पहला जो स्टेप नंबर 1 अगर अपन देखेंगे तो स्टेप नंबर 1 में हमें चेक करना पड़ेगा क्या, स्टेप नंबर 1 में हमें चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो कॉलम है, कॉलम कैसा आपके पास, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन कितने बाय कितने का, दिस इज 400 बाय 550 का, कितने का है आपके पास, दिस इज 400 बाय 550 mm, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉलम का क्रॉस सेक्शन देके रखा है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे स्टेप नंबर 1 कि आपके पास शॉर्ट कॉलम है कि लॉन्ग कॉलम है। शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम कैसे कंडीशन समझ में आता है, हमें निकालना पड़ता है उसका क्या, स्लेंडरनेस रेशियो।
हमें क्या निकालना पड़ता है उसका, स्लेंडरनेस रेशियो मतलब लैम्डा। हमें वहां पे लैम्डा निकाल लेंगे। लैम्डा क्या होगा आपके पास, एल इफेक्टिव अपॉन बी या फिर डी। तो अपन दोनों में चेक करेंगे, एक्स एक्स और वाई वाई कंडीशन में चेक करेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको बोल दिया, ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर एक्स एक्स एंड दिस इज योर वाई वाई, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, दिस इज एक्स एक्स एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वाई वाई। तो दोनों लैम्डा अगर शॉर्ट कॉलम होगा तो लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई दोनों क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए आपके पास, 12। 12 से ज्यादा हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा, वो 12 से ज्यादा होगा तो मतलब वो लॉन्ग कॉलम हो जाएगा, फिर उसकी डिजाइनिंग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले लैम्डा में एक्स एक्स चेक कर रहा हूँ, लैम्डा एक्स एक्स चेक कर रहा हूँ तो किसको काट रहा है, डेप्थ को काट रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, एल इफेक्टिव बाय डी। तो एल इफेक्टिव कितना है, 3100 आपको गिवन है, 3.1 मीटर। और डी कितना है आपके पास, 550। डी कितना है आपके पास, 550। चेक करेंगे आप इसको, 3100 बाय 550 कितना आ रहा है आपके पास, 3100 बाय 550 चेक करिए, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है 12 से तो कम ही होगा, कितना दिख रहा है ये, 5.63, 5.63। सिमिलरली लैम्डा वाई वाई आप चेक करिए, लैम्डा वाई वाई, वाई वाई एक्सिस किसको काट रहा है, वो विड्थ को काट रहा है, 400 को। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, एल इफेक्टिव बाय बी। और ये कितना हो गया आपके पास, 3100 बाय 400। इसकी वैल्यू चेक करिए, 31 बाय 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 32, तो 8 से भी कम होगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 31 बाय 4 7.75। और ये दोनों वैल्यू क्या है आपके पास, 12 से क्या है आपके पास कम है। सिंस बोथ लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 12, देन हमारे पास जो कॉलम जो हमारे पास जो गिवन है वो कैसा है हमारे पास, शॉर्ट कॉलम है। तो हम इसका शॉर्ट कॉलम से हमने जो एनालिसिस किया था उसी से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर, शॉर्ट कॉलम हमने देख लिया था। अब नेक्स्ट क्या देखना हमें, नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा इसकी मिनिमम एसेंट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, स्टेप नंबर 2, चेकिंग मिनिमम एसेंट्रिसिटी, चेकिंग मिनिमम एसेंट्रिसिटी, ठीक है। एक बार ई मिनिमम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है वो। तो सबसे ई मिनिमम के लिए सबसे पहले मैं ई मिनिमम एक्स एक्स डायरेक्शन में चेक करता हूँ। ई मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ई मिनिमम का फॉर्मूला होता है एल नॉट। एल नॉट क्या आपके पास, अनसपोर्टेड लेंथ, ठीक है। लेकिन इस केस में अनसपोर्टेड लेंथ गिवन है क्या आपको, इस केस में अनसपोर्टेड लेंथ गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो हम कितना ही ले लेंगे उसको, 3.1 ही ले लेंगे, इफेक्टिव लेंथ ही ले लेंगे। अगर अनसपोर्टेड लेंथ और इफेक्टिव लेंथ दोनों अलग अलग गिवन होता तो उस केस में हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम वहां पर चेक करते एल नॉट की अनसपोर्टेड लेंथ चेक करते, एल नॉट बाय 500 प्लस बी और डी बाय 30, बी और डी बाय 30 या फिर 20 mm, ये दोनों में से जो भी आपके पास ग्रेटर वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, ई मिनिमम की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले अपन ई इन मिनिमम एक्स एक्स डायरेक्शन में चेक करते हैं। एक्स एक्स डायरेक्शन में हम क्या रखेंगे, 550 को रखेंगे। यहाँ पर एक्स एक्स डायरेक्शन में कितना रखेंगे हम, 550 को रखेंगे। तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो एल नॉट कितना हो जाएगा आपके पास, 3100 बाय 500 प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे हम, डी को रखेंगे, क्योंकि एक्स एक्स एक्सिस किसको काट रहा है, एक्स एक्स एक्सिस आपके पास किसको काट रहा है, 550 को काट रहा है। तो क्या है आपके पास, डी को रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 550 अपॉन 30 और 20 mm। ये दोनों में से बड़ा कौन सा, एक बार चेक कर लीजिए आप। 3100 बाय 500 प्लस 550 अपॉन 30 करिए, थर्टी 100 बाय 500 प्लस 550 अपॉन 30 कितना आ रहा है ये, 24.53 mm। तो यहां पर आपके पास ई एक्स एक्स कितना आया, ई मिनिमम एक्स एक्स कितना है आपके पास, 24.53। ई मिनिमम एक्स एक्स कितना आया आपके पास, 24.53। सिमिलरली मैं चेक कर लेता हूं किसका, ई मिनिमम एट वाई वाई कंडीशन चेक कर लेता हूं। ई मिनिमम एट वाई वाई कंडीशन में क्या कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं। तो वो कितना हो जाएगा, अगेन 3100 बाय 500 प्लस वाई वाई एक्सिस किसको कट कर रहा है, वाई वाई एक्सिस आपको विड्थ को कट कर रहा है, ठीक है। विड्थ कितना आपके पास, 400।
तो ये कितना हो जाएगा आपके पास प्लस 400/30 और 20 mm और 20 mm। तो यहाँ पर आप इसको चेक करिए 3100/500 प्लस 400/30, इसको चेक करिए कितना होगा। तो ये कितना आ रहा है आपके पास 19.53 mm। ये कितना आ रहा है आपके पास 19.53। तो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास 20 mm। तो यहाँ पर ई मिनिमम वाई कितना हो जाएगा आपके पास, ई मिनिमम वाई हो जाएगा आपके पास 20 mm। ठीक है, मतलब यहाँ पर ई मिनिमम XX और ई मिनिमम वाई अगर मैं निकाला तो कितना है हमारे पास 24.53 और 20 mm। ठीक है, अब इसको आपको चेक करना है कि ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू है कि नहीं है, किससे 0.05 D से और B से। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको चेक करना है कि ये वाली वैल्यू XX D को कट कर रहा था तो मैं यहाँ पे D लिखा हूँ, YY हमारे पास विड्थ को कट कर रहा था तो मैं यहाँ पर B लिखा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू से ये वाली वैल्यू कम है कि नहीं है, तो इसको अपन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे D की जगह मैं कितना पुट कर रहा हूँ इंटू 550 और B की जगह कितना पुट कर रहा हूँ मैं इंटू 400। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 0.05 इंटू 550 करिए, कितना आ रहे हैं 27.5, कितना आ रहे हैं 27.5 mm। और ये कितना आ रहा है आपके पास 5 4 20, ये कितना आ रहा है आपके पास 20 mm। दिस इज व्हाट, दिस इज 20 mm। इसका मतलब ये है कि आपके पास दोनों ई मिनिमम देखिए 24.53 किससे 27.5 से क्या है आपके पास कम है। सिमिलरली आपके पास ई मिनिमम वाई अगर आप निकालेंगे, ई मिनिमम वाई अगर आप निकालेंगे तो 20 mm इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 20 mm ही हो गया। मतलब ये वाली जो कंडीशन जो है, ये दोनों कंडीशन क्या कर रही है आपके पास सेटिस्फाई कर रही है किससे, लेस देन इक्वल टू 0.05 B और D से। ठीक है, ई मिनिमम जो है आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है किससे, लेस देन इक्वल टू 0.05 B और D से। ये वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो आप कौन सा फॉर्मूला लिखोगे 0.4 FCK वाला कि 0.45 FCK वाला। यहाँ पर अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपके पास दो फॉर्मूले आते हैं और दो फॉर्मूले में आप कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, फॉर्मूला आप यूज करेंगे PU इक्वल्स टू 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू AS। इसको भूलना मत। ठीक है, मैं आपको पहले बोला था ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज होगा कंपैरेटिवली विथ 0.45 वाला। 0.45 वाला भी यूज हो सकता है, बट अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ रहे हो, अगर आप कन्वेंशनल क्वेश्चन बना रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। P की वैल्यू आपको गिवन है, P की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, क्वेश्चन में आपको देखा है P की वैल्यू आपको गिवन है 1500 किलो न्यूटन। ठीक है, तो PU कितना हो जाएगा अल्टीमेट, अगर मैं फैक्टर्ड लोड ले रहा हूँ तो उसको 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, उसको क्या कर लो आप 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई कर लो किलो न्यूटन में, तो इंटू 10⁻³ बोल दिया मैं, इंटू कितना बोल दे रहा हूँ मैं इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 0.4 इंटू FCK कितना हमारे पास 20 इंटू AC कितना हो जाएगा AG माइनस AS ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस 0.67 इंटू FY कितना हमारे पास 415 इंटू एरिया ऑफ स्टील कितना ले रहा हूं मैं, एरिया ऑफ स्टील ही लेके रखा हूं, AS ही लेके रखा हूं। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें डिजाइन करना है तो एरिया ऑफ स्टील मुझे प्रोवाइड करना है वहां पर। ठीक है, ऑलरेडी गिवन में नहीं है, गिवन में उल्टी चीज है, गिवन है यहाँ पर PU आपको गिवन है, वाइस वर्सा हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में AS गिवन था, ये हमें निकालना था, इस क्वेश्चन में ये गिवन है, दूसरा हमें निकालना है। ठीक है, AG कितना हो जाएगा आपके पास, अगर मैं ग्रॉस एरिया की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, जितना गिवन है 400 इंटू 550। तो आप इस वाले इक्वेशन में आप यहाँ पर आप AG की वैल्यू पुट करेंगे कितनी 400 इंटू 550 और यहाँ से आप मेरे को बताएंगे AS की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1500 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 0.4 इंटू 20 इंटू AG कितना है 400 इंटू 550 माइनस AS
प्लस 0.67 इंटू 415 इंटू AS। ठीक है, चलिए यहाँ से आप मेरे को क्या बताएंगे, यहाँ से आप मेरे को बताइए AS की वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ पे फोकस करिए, ये वाले इक्वेशन को आप पूरा पुट डाउन करिए। AS की वैल्यू आप 2 मिनट लीजिए, इसको सॉल्व करिए और मेरे को आप यहीं पर देखिए और मेरे को AS की वैल्यू बताइए जल्दी से। एक इक्वेशन के टर्म्स में आएगा, वहां से आप मुझे AS की वैल्यू आप बताएंगे, AS की वैल्यू कितनी आ रही है। कितनी आई AS की वैल्यू निकालेगा, AS की वैल्यू निकालेगा आप लोग। कितना आ रहा है, मेरी वैल्यू आई है 1814.48 mm स्क्वायर, 1814.48 mm स्क्वायर। तो ये क्या है आपके पास, ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, दिस इज योर, इतना एरिया ऑफ स्टील क्या है आपके पास, रिक्वायर्ड है। बट हम क्या करेंगे, जब हम प्रोवाइड करेंगे तो हम क्या इतना ही प्रोवाइड करेंगे क्या, नहीं, इतना तो लोड आ रहा है ना। ये आपके पास ये जो PU है, ये जो मैं PU यहाँ पर जो लिखा हूँ, ये लोड आ रहा है कॉलम के ऊपर, इतना उसकी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, अगर इतने लोड को कैरी करने के लिए, इतनी कैपेसिटी के लिए मुझे कितना रीइंफोर्समेंट डालना पड़ेगा, इतना ही रीइंफोर्समेंट डालना पड़ेगा जितना लोड आ रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, मैं इतने कॉलम के लिए डिजाइन थोड़ी करूंगा, मैं लोड 1500 किलो न्यूटन के लिए मैं डिजाइन थोड़ी करूंगा कॉलम को, क्योंकि कॉलम में इतना लोड तो आ ही रहा है ऊपर बीम और स्लैब के कारण। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, कॉलम की कैपेसिटी में और बढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब जितना लोड आ रहा है कॉलम के ऊपर, उसके लिए आपको रीइंफोर्समेंट कितना चाहिए, आपको इतना आपको रीइंफोर्समेंट चाहिए कॉलम के अंदर। बट हम कैपेसिटी क्या रखेंगे, कैपेसिटी तो हम बढ़ा के रखेंगे ना, कैपेसिटी हम क्या करेंगे, कैपेसिटी हम बढ़ा के रखेंगे। तो कितना बढ़ा हमने, 1.5 तो हमने बढ़ा लिया, वो ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे और ज्यादा, हम क्या करेंगे उसमें एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट हम यहाँ पर और ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, ताकि कॉलम की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाए, वहां पर बढ़ जाए। तो ये क्या आपके पास, ये जो फॉर्मूला है यहाँ से क्या आ जाएगा, इतना तो मिनिमम आपको रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा, इससे कम तो आप छोड़ ही दो फिर। ठीक, कॉलम तो आपका फेल हो जाएगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। लेकिन क्या हम इतना भी प्रोवाइड करेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, AST हम इससे भी ज्यादा हम क्या लेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो जनरली हम पहले कैसे करते थे, अगर बीम वगैरह की बात करते थे, तो अगर मैं नंबर ऑफ, अगर मैं बार्स में लगाऊं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, नंबर ऑफ बार्स अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, हमारे पास एरिया ऑफ स्टील कितना है, हमारे पास आया 1814.48 mm स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या बोलते थे कि इसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ बार्स लगाना है। तो जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग, मैं बोल रहा हूँ 16 mm के मैं यहाँ पे बार्स पुट कर रहा हूँ, प्रोवाइड क्या कर रहा हूँ मैं, 16 mm की बार्स पुट कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ बार्स कितना हो जाएगा आपके पास जितना AS आपके पास आया है अपॉन π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, अपॉन कितना हो जाएगा ये, π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। तो ये कितना है आपके पास, 1814.48 अपॉन π/4 इंटू 16 का स्क्वायर करेंगे तो अभी हमने निकाला था, कितना हुआ था, 804 नहीं, एक सेकंड रुकिए, कितना है ये, वो पाई से आपके पास होता है, ये कितना है आपके पास 201.06। तो यहां से नंबर ऑफ बार्स निकालिए, नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे तो कितना आएगा 1814.48
तो कितना आ रहा है आपके पास 9.024, मतलब समवॉट हम कितना ले लेंगे 10 बार्स ले लेंगे। हम यहाँ पर कितना प्रोवाइड कर देंगे, हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम 10 बार्स हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जितना AST आ रहा था हम उससे ज़्यादा यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आपके पास अभी क्या हुआ, अभी आपने सिर्फ एक ही साइज के बार्स को आपने डाला, बट मैं आपको क्या बोला था, मैं आपको बोला था कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अलग अलग साइज के भी हम यहाँ पर रीइंफोर्समेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स में। तो फॉर एग्जांपल मैं 10 की जगह मैं सिर्फ 8 ही बार्स डाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल उसमें चेक करना पड़ेगा एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड से ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा आपके पास आना चाहिए। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अपन। जैसे आपके पास क्या है 10 बार्स आप डाल सकते हो, नहीं तो फिर आप एक और काम कर लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है ना, प्लान व्यू वगैरह मत समझ लेना, एक क्रॉस सेक्शन है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कॉर्नर्स में मैं 10 की जगह क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 8 बार डाल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 10 की जगह मैं सिर्फ 8 ही बार डाल रहा हूँ, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि जो कॉर्नर में जो मैंने बार्स जो मैंने डाले हैं वो कितने के हमारे पास 20 mm के। 16 की जगह मैंने कितना प्रोवाइड कर दिया, मैंने 20 mm प्रोवाइड कर दिया। और मैं बीच बीच में और बार डाल रहा हूँ, मैं बीच में और बार डाल रहा हूँ, 4 बार्स मैंने और डाला। और ये वाले कितने के हमारे पास, दिस इज़ योर 16 mm के बार्स है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ योर ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, दिस इज़ योर ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो अभी मैं 8 की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ, सॉरी 10 की जगह मैं 8 बार डाल रहा हूँ, लेकिन मैं उसका डायमीटर बढ़ा दे रहा हूँ। तो एक बार चेक करना पड़ेगा इसका रीइंफोर्समेंट का जो एरिया वो ज़्यादा है कि नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोवाइडिंग, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ प्रोवाइडिंग 4 बार्स ऑफ 20 mm एंड 4 बार्स ऑफ 16 mm। ये कहाँ पर है, ये हमारे पास है कॉर्नर्स में और ये हमारे पास है सेंटर में। ठीक है, ये हमारे पास है कॉर्नर्स में और ये हमारे पास है सेंटर में। तो इसका आप एक बार AST निकालिए, AST प्रोवाइडेड आप निकालिए, जितना हमने प्रोवाइडेड किया है वो कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 4 × π/4 × 20 का स्क्वायर प्लस 4 × π/4 × 16 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 × 3.14, मतलब कितना हो जाएगा 1200 × 13, 1200 समथिंग कुछ, 1256.63 प्लस ये कितना होता है, ये तो होता है आपके पास 804 पॉइंट समथिंग, कितना 16 स्क्वायर इंटू पाई, 804.24, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो रहा है, प्लस 1256.63, ये हो रहा है आपके पास 2060.87। ठीक है, ये कितना आ रहा है आपके पास 2060.87 mm स्क्वायर। और ये क्या आपके पास, इट इज ग्रेटर देन AST रिक्वायर्ड कितना आया था हमारे पास 1814, AST रिक्वायर्ड कितना आया था हमारे पास 1814.48 mm स्क्वायर। तो जितना रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा हमने यहाँ पर क्या किया, प्रोवाइड कर दिया। एक बार फिर से समझ लिया मैंने क्या किया यहाँ पर। आप चाहो तो 10 mm बार्स, 10 नंबर ऑफ बार्स भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, किसके लिए, अगर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है तो 16 mm जैसे आप हमेशा हम करते आ रहे हैं कि सिमिलर टाइप के रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर दिए। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 2 अलग अलग डायमीटर की बार मैं यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ। मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, 2 अलग अलग डायमीटर की बार मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। क्यों प्रोवाइड किया है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा जब मैं आपको लैटरल टाई वहाँ पर निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए मैं यहाँ पर मैंने अलग अलग डायमीटर की बार प्रोवाइड किया। हमेशा याद रखिएगा जो कॉर्नर्स जो होते हैं उसको आप, उसकी जो डायमीटर है उसको आप ज़्यादा रखिएगा। इंटरमीडिएट वाले को भले आप क्या कर दीजिए, आप वहाँ पर छोटी आप डायमीटर की बार आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो हमारे पास ये समझ में आ गया कि हमने प्रोवाइड जो किया रीइंफोर्समेंट वो कितने बाय कितने का किया है, हमने 20 mm और 16 mm की रीइंफोर्समेंट हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। और दोनों रीइंफोर्समेंट का नंबर कितना है हमारे पास, 4 नंबर की रीइंफोर्समेंट हमने वहाँ पर प्रोवाइड करके रखी है। क्लियर, AST समझ में आया कि हमने AST कितना प्रोवाइड किया,
हमने यहाँ पर AST प्रोवाइड किया है 2060.87। क्लियर। अब यहाँ पर एक बार हम वो भी चेक कर लेते हैं, क्या एक बार हम रिक्वायरमेंट भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास मिनिमम कोडल प्रोविजन से मैं चेक करूँ ना, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना रखते हैं हम, 8%। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना रखते हैं हम, 8% ऑफ ग्रॉस एरिया, मतलब 8% इंटू, आप बोल दीजिए, इंटू BD। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि उससे ज़्यादा है कि कम है। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील की बात कर रहा हूँ, तो वो कितना है आपके पास, 8% ऑफ BD होता है वो, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास। या फिर अगर मैं AST की बात करूँ, मिनिमम AST मिनिमम की बात करूँ, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास AST मिनिमम की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी योर 0.08 बाय 100 इंटू कितना हो जाएगा वो, B इंटू D। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, B इंटू D कितना है, 400 इंटू 550 इंटू 0.08 क्यों लिख रहा हूँ मैं, और 8% क्यों लिख रहा हूँ, 0.8% था ना वो, कितना था वो आपके पास, 0.8%। तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 बाय 100 इंटू BD। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 400 इंटू 550 इंटू 0.8 बाय 100। तो ये कितना आ रहा है, AST मिनिमम कितना आ रहा है आपके पास, 1760 mm²। ठीक है, कितना आ रहा है आपके पास, 1760 mm²। मतलब आपके पास मिनिमम आपको इतना mm² का आपको AST तो डालना ही था, लेकिन हमने क्या किया है, हमने थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड किया है, कितना, 2060 mm² यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया। तो हमारे पास ये वाली जो कंडीशन थी, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील की जो कंडीशन थी, वो क्या हो गया हमारे पास, सेटिस्फाई कर गया है। इससे मैक्सिमम की बात करूंगा तो देखिए 0.8% ही 1700 mm² है, वो कितना होता है आपके पास, वो होता है आपके पास 6% होता है। 6% मतलब वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली वो उसके अंदर तो आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो चेक करने की उतनी नीड है नहीं। मिनिमम AST से मैंने यहाँ पर कंपेयर किया, तो हमारे पास जितना हमने AST प्रोवाइड किया है, जितना हमने AST प्रोवाइड किया है वो क्या है हमारे पास, मिनिमम जितना प्रोवाइड करना चाहिए उससे तो ज़्यादा ही है। मतलब क्या हो गया, कंडीशन वहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है, कंडीशन वहाँ पर क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि AST प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन क्या आपके पास, AST मिनिमम, हैंस सेफ। क्या बोल सकते हैं अपन, मतलब क्या है हमारे पास, जितना हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया वो क्या है हमारे पास, दैट इज करेक्ट, दैट इज नॉट अनसेफ। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर मेन रीइंफोर्समेंट के बारे में बात कर लिया, हमने यहाँ पर मेन रीइंफोर्समेंट के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली। कैसा है वो, वहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे 4 नंबर ऑफ बार्स 20 mm की और 4 नंबर ऑफ बार्स 16 mm की। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, कुछ हम 20 mm वाले को हम कर रहे हैं वहाँ पर कॉर्नर्स में, और 16 mm वाले को हम कहाँ पे कर रहे हैं, उसके हम इंटरमीडिएट सपोर्ट्स पे। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया आपको, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ये आपके पास उसका डायग्राम रहेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लैटरल टाइज की। अपन किसके बारे में बात करते हैं, लैटरल टाइज की। अच्छा, अगर स्पेसिंग की बात करूं तो स्पेसिंग कितना होना चाहिए आपके पास, ध्यान रखिएगा स्पेसिंग आपके पास 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि सर लॉन्गिट्यूडनल बार्स आप प्रोवाइड कर दियो, बट स्पेसिंग कितना रखें हम यहाँ पर स्पेसिंग कितना रखें और कवर कितना रखें, तो देखिए यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि सर ये तो आप डायग्राम बना दियो, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऊपर से हम कितनी डिस्टेंस छोड़ें, ये वाली, नीचे से हम कितनी डिस्टेंस छोड़ें, और ये जो बार्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो देखिए मैंने आपको कोडल प्रोविजन में बताया था, क्या बताया था कि ये जो है आपके पास, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, आपको बोला था मैं 40 mm, सॉरी इट शुड नॉट बी लेस देन, क्या होना चाहिए आपके पास, इट शुड नॉट बी लेस देन होना चाहिए आपके पास 40 mm। तो यहाँ पर आप मिनिमम 40 mm तो आप यहाँ पर दे सकते हो, मिनिमम 40 mm दे सकते हो। दूसरी चीज़ एक और आपको बोला था कि आपके पास दो रीइंफोर्समेंट के बीच की डिस्टेंस, दो रीइंफोर्समेंट की जो बीच की जो डिस्टेंस है,
इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, कितना बताया था मैंने आपको, 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पर डिटेलिंग कर लेंगे, ठीक है। मतलब टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 550, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितना हमारे पास 550 है। तब 550 में मिनिमम आप अगर आप 40 mm भी अगर आप छोड़े ऊपर नीचे तो कितना हो गया आपके पास 80 mm। तो 550 माइनस 80 कर लेना तो आपको ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, टॉप रीइंफोर्समेंट से लेकर बॉटम रीइंफोर्समेंट का एंड पॉइंट, क्लियर। तो उसके बीच में आप वहां पर उसका हाफ भी अगर आप करोगे तो उसके बीच का आप क्या करोगे, यहाँ पर दोनों रीइंफोर्समेंट का बीच का आप क्या कर सकते हो, वहां पर स्पेसिंग दे सकते हो। और वो आपके पास ऑब्वियसली अगर आप 550 माइनस आप कितना करें, आप 80 कर लिए तो और डिवाइड बाय 2 करोगे तो ऑब्वियसली वो 300 से कम ही मिलेगा, ठीक है। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 300 से कम भी मिलेगा। क्यों डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बीच में एक और रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो ऊपर वाली स्पेसिंग और नीचे वाली स्पेसिंग क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, क्लियर। लेकिन अगर आप यहाँ पर बीच में अगर आप रीइंफोर्समेंट नहीं देते तब स्पेसिंग क्या होती है 300 से क्या होती थी, ज़्यादा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स भी ज़्यादा हैं क्योंकि हम यहाँ पर 300 से ज़्यादा स्पेसिंग हम यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्लियर है। तो स्पेसिंग के लिए बस आपको ये कोडल प्रोविजन याद होना चाहिए कि आप कवर कितना प्रोवाइड करोगे और स्पेसिंग आपके पास कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिंग और कवर आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बस आपको इतना पता है कि आपके पास स्पेसिंग जो है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm, उसका प्रोवाइड कर देना 200 mm में तो भी चल जाएगा, ठीक है। और जितना बचेगा उतना आप कवर को प्रोवाइड कर देना, ठीक है। कवर भी जो होगा, कवर जो होगा आपके पास, क्लियर कवर की बात करूं, इट शुड नॉट बी लेस देन 40 mm, ठीक है, इस केस के लिए। चलिए, तो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट हमने डिजाइन कर लिया। अब अपन बात करते हैं किसकी, लैटरल रीइंफोर्समेंट की। लैटरल रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, टाई बार्स की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टाई बार्स की। तो टाई बार में सबसे पहले तो अपन देखेंगे डायमीटर ऑफ टाई बार, डायमीटर ऑफ टाई बार। तो डायमीटर ऑफ टाई बार के लिए मैंने आपको मैंने प्रोविजन बताए थे, कोडल प्रोविजन। पहला आपके पास था क्या कि आपके पास 5 मेन बाय 4, 5 मेन बाय 4, मतलब आपके पास जो मेन रीइंफोर्समेंट आपने जो लगाया है उसका डायमीटर डिवाइड बाय 4 कर लीजिए, नहीं तो फिर 6 mm तो आप मिनिमम प्रोवाइड करिएगा ही करिएगा। मतलब ये दोनों में से आपके पास जो मैक्सिमम आएगा डायमीटर इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये दोनों में से, ठीक है। ये दोनों में से आपके पास जो मैक्सिमम मिलेगा उससे डायमीटर या तो उतना ही रख लीजिए या फिर उससे भी आप ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हो। तो 5 मेन में हम क्या लेंगे, अच्छा 5 मेन में हमने दो डायमीटर लिए, एक 20 mm और हमने लिया यहाँ पर 16 mm। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका जो मेन रीइंफोर्समेंट है डायमीटर के लिए वो हमेशा हम कौन सा लेंगे, जो हमारे पास जो लार्जर वैल्यू होगा, मतलब कौन सा है हमारे पास 20 mm। तो ये कितना हो जाएगा 20/4, मतलब ये कितना 5 mm, और दूसरा कितना है आपके पास 6 mm। दोनों में से बड़ा कौन सा हमारे पास 6 mm। तो आपका जो डायमीटर ऑफ टाई बार है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए आपके पास 6 mm। तो लेट मैं सपोज मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ कितना, प्रोवाइडिंग मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ 8 mm बार्स, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, वी आर प्रोवाइडिंग 8 mm बार्स, क्योंकि डायमीटर ऑफ टाई बार क्या बोल रहा है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू आएगी। तो बड़ी वैल्यू कौन सी 6 mm। तो आप चाहो तो यहाँ पर 6 mm भी प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो 6 से थोड़ा सा ज्यादा भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैंने कितना यहाँ पे प्रोवाइड किया है 8 mm बार्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं स्पेसिंग की बात करूं, नंबर ऑफ रिंग्स आप कितना डालेंगे, ठीक है। अगर मैं स्पेसिंग की बात करूं तो नंबर ऑफ रिंग्स आप कितने प्रोवाइड करेंगे। तो सेकेंड में बोल सकता हूं स्पेसिंग ऑफ टाई बार्स, स्पेसिंग ऑफ टाई बार्स, तो वो कितना होता है आपके पास, या तो हो जाएगा आपके पास लीस्ट लैटरल डायमेंशन, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू ना, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू लीस्ट लैटरल डायमेंशन, नहीं तो फिर 16 ऑफ मेन बार का रीइंफोर्समेंट, मेन बार का डायमीटर, नहीं तो फिर 300 mm, नहीं तो फिर 300 mm। ये तीनों में से जो भी मिनिमम होगा, ये तीनों में से जो भी मिनिमम होगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास स्पेसिंग की अगर मैं बात करूं तो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, फर्स्ट वाला कितना आपके पास लीस्ट लैटरल डायमेंशन मतलब 400 इंटू 550, 400 और 550 में सबसे छोटा कौन सा है हमारे पास 400। दूसरा 16 इंटू 5 मेन,
16 इंटू 5 मेन। तो देखिए दो डायमीटर है आपके पास 20 mm और 16 mm। यहाँ पर स्पेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर डायमीटर 20 mm वाला डायमीटर लेंगे कि 16 mm वाला डायमीटर लेंगे। तो स्पेसिंग में मैंने आपको बताया था हमेशा डायमीटर कौन सा लेंगे आप, 16, मतलब छोटा वाला जो डायमीटर होगा उसको आप लोगे। मतलब कितना हो जाएगा ये 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा, ये 400 है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 16 इंटू 16 देख लेना आप कितना होता है, और थर्ड कितना होता है आपके पास 300। तो जनरली ये 256 कुछ होगा, ठीक है। तो ये तीन में से 400, 256 और 300 में से आपके पास मिनिमम आपके पास जो स्पेसिंग है वो कौन सी है आपके पास 256 mm। तो मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ स्पेसिंग ऑफ टाई बार शुड नॉट बी, क्या बोल रहा है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 256 mm। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चन आपसे अच्छे से मैंने डिस्कस कर लिया, तो आपको वहाँ पर समझ में आ गया कब आपको कौन सा वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, 0.45 FCK वाला लगाना है कि 0.4 FCK वाला लगाना है। मतलब 90% हम जो इफेक्ट लेते हैं एसेंट्रिसिटी को कंसिडर करके वो वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक मैं गेट का एक क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पर एक बार गेट में आपके पास आया हुआ है, इसी पैटर्न में आया हुआ है, बस आपको वो क्वेश्चन आप देखें और आप उसको पॉज करके आप देखिएगा कि वो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। गेट का क्वेश्चन है, साथ साथ में लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ में, ताकि आपको मैक्सिमम टाइम आप क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से आप क्या कर पाए, समझ सकें। तो यहाँ पर दिया है एन आरसी कॉलम ऑफ 300 mm into 300 mm, 300 mm into 300 mm of cross section of M20 grade and FE 415 steel. It comprises of 4 number of 20 mm diameter steel and under the action of concentric axial compression load। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि मैं बार बार क्वेश्चन साथ साथ में क्यों लिख रहा हूँ, पहले से क्यों नहीं लिख लिया। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम आपका जो टाइम है ना वो आप क्वेश्चन को आप इतना अच्छे से आप समझ लो, ताकि कभी भी आप ऐसे कभी कभी होता है ना क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, ठीक है, उसमें डेटा बहुत सारे गिवन होते हैं, हम देख के समझ में हम काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है कि अरे यार इतना बड़ा इसमें डेटा गिवन है, क्या ही होगा, बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, बट एक्चुअली में टफ होता नहीं है। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ आप मैक्सिमम टाइम आप क्वेश्चन में इनपुट करिए, ठीक है, इसको आप फॉरवर्ड मत करिएगा, बहुत ज़्यादा आपको देखना, आपको यहाँ पर काम आएगा ये चीज़ आगे, ठीक है। एक्सियल कंप्रेशन एक्सियल कंप्रेशन लोड सही था यार, एक्सियल कंप्रेशन लोड, ठीक है। इसमें आपको बोला है इग्नोरिंग द रिडक्शन, लाइन समझिए क्या बोल रहा है, इग्नोरिंग द रिडक्शन ऑफ एरिया ऑफ स्टील फॉर कॉन्क्रीट, ठीक है। इसमें आपको बोला है इग्नोरिंग द reduction of area of steel for concrete, the ultimate axial load carrying capacity of the column is ठीक है। गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ए आपको गिवन है 1659 किलो न्यूटन, बी आपको गिवन है कितना 1548 किलो न्यूटन, सी आपका है 1198 किलो न्यूटन, और डी आपको गिवन है कितना 1069 किलो न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार आप फिर से पॉज करिएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करिएगा। यहाँ पर आपको बोला है गिवन क्या क्या, आपको गिवन आपको बताया है
कि कॉलम है, क्रॉस सेक्शन कितना है उसका 300 बाय 300 mm, कितना है वो 300 बाय 300 mm। FCK आपको दे दिया गया कितना 20 MPa, FY आपको गिवन है कितना 415 MPa, ठीक है। नंबर ऑफ स्टील आपको गिवन है कितना 4 बार्स है ऑफ 20 mm के, ठीक है, 4 बार्स ऑफ 20 mm आपको गिवन है। अंडर द एक्शन ऑफ कंसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेशन लोड, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ कंसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेशन लोड इग्नोरिंग द रिडक्शन ऑफ एरिया ऑफ स्टील फॉर कॉन्क्रीट, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपको यहाँ पर PU का जो फॉर्मूला है वो कौन सा यूज करना है। सबसे पहला आपके पास 0.45 FCK इंटू AC प्लस 0.75 FY इंटू AS। दूसरा क्या आपके पास PU इक्वल्स टू 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू AS। ये दोनों में से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या आपके पास पहला वाला फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। फर्स्ट वाला हम कब यूज करते हैं, जब आपका ई मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू कितना होता है आपके पास 0.05 BRD। दूसरा फॉर्मूला कब यूज करते हैं आपके पास, जब ये वाली कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, जब ये वाली कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ पर ई मिनिमम की बात करूँ, ई मिनिमम कितना होता है हमारे पास L/500 प्लस B या फिर D ले लो अपॉन 30 और आप ले लीजिए 20 mm, ठीक है। ये दोनों में से आपके पास क्या हो मैक्सिमम हो। मान के चलिए मैं यहाँ पर कितना ले रहा हूँ, ई मिनिमम कितना ले लिया मैंने 20 mm ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं ई मिनिमम कितना रखा हूँ, ई मिनिमम मैंने ले लिया यहाँ पर 20 mm। तो हमारे पास अगर ये कंडीशन में देखूंगा तो 20 mm शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 0.05 इंटू 300। 20 mm शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.05 इंटू 300, क्योंकि लेंथ वगैरह तो हमें गिवन है नहीं, कॉलम की लेंथ वगैरह हमें गिवन नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला तो मैं यूज कर नहीं पाऊंगा। मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो 20 mm शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.05 इंटू 300। तो 300 इंटू 0.05 अगर मैं किया तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15 mm। ये कितना आ रहा है आपके पास 15 mm। तो 20 शुड बी लेस देन इक्वल टू 15 mm। ये कंडीशन क्या है आपके पास, दिस कंडीशन इज राइट, ठीक है। 20 mm कितना आ रहा है आपके पास, दिस कंडीशन इज करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर 20 mm इसमें बोला गया है 20 mm इज लेस देन इक्वल टू 15 mm। क्या ये सही है क्या, 15 से छोटा है क्या 20 mm, नहीं, गलत है। तो यहां पर क्या हो गया आपके पास, ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कौन सी कंडीशन हो गई हमारे पास, केस नंबर 2 हो गया कि ई मिनिमम इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0.05 BRD। मतलब आपके पास ये वाली जो कंडीशन जो आ रही थी वाली कंडीशन को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आप यहाँ पर यूज कर लेंगे, सॉरी ये फर्स्ट वाला अपन कब यूज करते हैं 0.45 वाला, इसके लिए यूज करते हैं। सेकंड वाला हम कब यूज करते हैं 0.45 वाला, ये वाला, ठीक है। तो मतलब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो PU का हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं 0.45 FCK इंटू AC प्लस 0.75 FY इंटू AS। ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जब आपके पास ई मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो दूसरी चीज़ मैंने आपको एक और बताया था, अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बताया था अगर आपके पास जो डेप्थ है कॉलम का, आपके पास डेप्थ या फिर वेड्थ है, अगर वो 400 से ज़्यादा बड़ा है, अगर वो 400 से बड़ा है तो आप सीधा क्या कर लेना, आप वहाँ पर 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू AS वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 400 से क्या है आपके पास, 400 से कम है, 300 है। तो यहाँ पर सिंस 300 है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे 0.45 वाला। तो अगर मैं यहाँ पर यूज किया 0.45 वाला तो ये फॉर्मूला है, इसको पुट कर लीजिए आप। तो PU इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.45 इंटू FCK कितना है हमारे पास 20 इंटू AC कितना है हमारे पास। अच्छा AC निकालने के लिए हम कितना कैसे निकालते हैं, AG माइनस AS प्लस 0.75 इंटू 415 इंटू AS, हम ये यूज करते हैं। बट बेसिकली यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो रिडक्शन हम करते हैं ना एरिया कंक्रीट निकालने के लिए, एरिया ऑफ स्टील का, ये वाला रिडक्शन करने के लिए नहीं बोला है। तो मतलब यहाँ पर आपको क्या लेना है, आपको यहाँ पर 0.45 इंटू 20 0.45 इंटू 20 इंटू ग्रॉस एरिया ही लेने के लिए बोला है। मतलब ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा आपके पास 300 इंटू 300। यहाँ पर आप AS से माइनस नहीं करेंगे, इसको क्या करने बोला है, इसको वो इग्नोर करने बोल दिया है।
यहाँ पर जो रिडक्शन करते हैं ना हम एरिया ऑफ स्टील से, उसको क्या करने बोला है, वो इग्नोर करने बोल दिया, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। प्लस 0.75 इंटू 415 इंटू एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा हमारे पास, एस कितना हो जाएगा, 4 नंबर ऑफ बार्स हैं 20 mm के, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 इंटू π/4 ऑफ 20 का स्क्वायर, π/4 ऑफ 20 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से मेरे को पी यू की वैल्यू बताइए, यहाँ से आप मेरे को पी यू की वैल्यू बताइए इन टर्म्स ऑफ न्यूटन आएगा। ठीक है, एक और बार लिख रहा हूँ मैं, 0.45 इंटू 20 इंटू 300 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.75 इंटू 415 इंटू 4 इंटू π/4 ऑफ 20 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से मेरे को पी यू कैलकुलेट करके बताइए, पी यू की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से बताइए मुझे। पी यू की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से बताइए मुझे। तो समवॉट कितना आ रहा है आपके पास पी यू, पी यू की वैल्यू आपके पास समवॉट कुछ 1200 किलो न्यूटन के आसपास आ रही है। तो यहाँ पर आप 1200 के सबसे क्लोज कौन सा है आपके पास, 1198 किलो न्यूटन, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कितना है आपके पास, 1198 किलो न्यूटन आपको जो गिवन है, ये वाला आपके पास जो आंसर रहेगा वो क्या है आपके पास, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दो चीज़ गिवन है, पहले तो आपको चेक करना है कि आपके पास फर्स्ट वाला जो कंडीशन है वो वाला यूज़ करना है कि सेकंड वाला कंडीशन यूज़ करना है। उसके लिए आपके पास फर्स्ट वाला कब करेंगे, जब आपके पास ई मिनिमम सेटिस्फाई नहीं होगा, ई मिनिमम इज लेस देन 0.05 बी या डी पे सेटिस्फाई नहीं होगा। सेकंड वाला हम कब यूज़ करेंगे, जब आपके पास ई मिनिमम सेटिस्फाई कर जाएगा, तब आप सेकंड वाला आप यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाला जब सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमने देखा था यहाँ पर कि हमारे पास ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है, 20 mm इज ग्रेटर देन 50 mm आ रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर 0.45 और 0.75 वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सेकंड यहाँ पर बोला था कि जब हम ए सी निकालते हैं, ए सी हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील जो करते हैं। तो आपको बोला था ये एरिया ऑफ स्टील से हम जो रिड्यूस करते हैं आपके पास ग्रॉस एरिया ऑफ कॉन्क्रीट को, उसको क्या करना है, आप रिड्यूस मत करिएगा, सीधा सीधा आप एरिया ऑफ कॉन्क्रीट आप ग्रॉस एरिया आप ले लेना। तो यहाँ पर हम ए जी पुट करेंगे और यहाँ पर आप ए एस पुट करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1198 किलो न्यूटन के अराउंड आपको मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं गेट का जो क्वेश्चन है इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा टफ आया हुआ है। अगर आपको बेसिक क्वेश्चन अगर आपको पता है, बेसिक आपको डिजाइनिंग वगैरह के बारे में आता है, आपको आइडिया है, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास रेक्टेंगुलर कॉलम के बारे में बात किया था, जहाँ पर आप टाई मेंबर हम वहाँ पर निकालते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं हेलिकल रीइंफोर्समेंट वाला जो कॉलम होता है उसको हम कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है।